बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, we recall the previous topics we have done yesterday. यहाँ पे हमने कल ये कर चुके थे। ये टॉपिक जो है हाइड्रोलिक क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिक। पास्ट कला वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी विद डिटेल as well as the application of a Pascal law. For example, hydraulic press, it is the application of Pascal law, as well hydraulic lift and hydraulic jack and hydraulic brake. These are the four application of hydraulic Pascal principle. This we have discussed already. This Pascal law, what state? The Pascal law states that whenever you force exerted on a liquid, this force spread equally in all direction in a liquid. आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, we are going to discuss a topic. This is called the water pressure. इस तरह कल हमने ये भी पढ़ा था कि स्टूडेंट्स every फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है। अगर आप इस पे प्रेशर लगा दें, इस पे फोर्स लगा दें, तो ये प्रेशर ऑल डायरेक्शन में, कंटेनर में ऑल डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगा। इसी तरह जो है वाटर आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। और वो कैसे? यहाँ पे हमने एक बिक कर लिया, या आप यूँ समझे कि दैट इज द कंटेनर, या बिकर आप समझे विच इज फिल फ्रॉम अ वाटर। ये वाटर से भरा हुआ है। यहाँ तक ये सारे इसमें जो हम आप लोग को शो कर ले, ये रेड डॉटिंग लाइन जो है, दिस रेड डॉटिंग लाइन, all of these are the shows water. What shows? Water. This shows water. यहाँ पे हमने इसमें 3 होल्स ओपनिंग बनाए हैं। आप इसको नाम दे दे, ये होल 1 है, ये होल 2 है, ये होल 3 है। यहाँ पे आप लोगों के टेक्स्ट बुक में डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड्स आया है, और इसको डेप्थ कहते हैं। डेप्थ डिनोटेड बाय एच, हाइट। डेप्थ को अगर आप हाइट समझे तो ये भी सही है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा तवज्जो से सुने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप ये समझे बगैर आप अगर आप आगे चले जाएं तो फिर आपके लिए बिग प्रॉब्लम्स होगी, मुश्किलात होगी। ये 9th में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वहाँ पे अगर आप देख ले, डेप्थ का जिक्र किया है कि जितना भी डेप्थ इज ग्रेटर, यानी द वाटर मॉलिक्यूल्स या डेप्थ इज ग्रेटर, then the pressure also will be large. क्या मतलब? यहाँ पे हमने 3 होल किए हैं। यहाँ तक ये सारे क्या है, वाटर से भरा हुआ है, या तो वाटर है। अगर आप यूँ समझे कि हमने इसको H1 से डिनोट किया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टोटल डेप्थ जो है, इसको हम डेप्थ भी कहते हैं। डेप्थ H1 से जाहिर किया गया। यहाँ से अगर आप देख ले सेकंड वन, यहाँ तक उसका
डेप्थ है इसको H2 से हमने जाहिर किया गया। और थर्ड वन वी डिनोटेड यहाँ से विच डिनोटेड बाय H3। ये कॉमन सेंस की बात है। तो अगर आप एट ए टाइम ये फॉर एग्जाम्पल आप यू कंसिडर दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। अगर ऑल ये एट ए टाइम ओपन कर, इफ यू ओपन ऑल ऑफ दिस स्टेप एट ए टाइम, तो इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा प्रेशर करेगा, यानी यही वाटर जो है कौन सा टेप ये वाटर को दूर फेंकेगा। मेरे ख्याल ये सबसे ज़्यादा दूर वाटर फेंकेगा। सेकंड नंबर पे ये फेंकेगा और थर्ड नंबर पे ये। अगर आप देख ले ये यहाँ से लेकर ये बेकर जो हमने कंसीडर किया गया है, बेकर यहाँ से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कवर किया किसने, ये सबसे जो नीचा ओपन या टेप था। क्या मतलब वाटर प्रेशर डिपेंड्स, यहाँ पे हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा गया है, वी हैव wrote a mathematical form here, but आपके कोर्स में इट इज़ नॉट इंक्लूड इन योर कोर्स, आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा गया। हालांकि उसका जो है बाकायदा तफसीली से उसका डिराइवेशन मौजूद है, लेकिन ये 3 फैक्टर और भी है। डेंसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी है, डेंसिटी है ऑफ वाटर, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है डेप्थ के साथ, जो कि आपके कोर्स में टेक्स्ट पर सिर्फ डेप्थ का जिक्र किया गया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो H के साथ ताल्लुक़ यहाँ पे लेते। डेप्थ का मतलब ये है कि अगर आप देखें यहाँ से लेकर फर्स्ट स्टेप देखें, यहाँ से लेकर ये वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर का वेट यहाँ तक, तो लाजमी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाटर एज जो है डेप्थ मैक्सिमम है, तो इसके ऊपर जो है ऑन द अपर द वाटर वेट आल्सो विल बी ग्रेटर। जब वेटर ग्रेटर हो तो लाजमी बात है, यानी उसका वेट ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एरिया पे आप यूँ समझे, यहाँ पे एरिया पर प्रेशर यानी वेट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वाटर का जो वेट होगा, वेट पर यूनिट एरिया आप ये लार्ज होगा। क्यों? इस पर जो अगर आप देखें ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो लाजमी बात है इसका वेट यहाँ से लेकर यहाँ से वेट भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से इस पर वेट, जब इसको प्रेशर वेट पर यूनिट एरिया, और दैट इज कॉल्ड, जो हमने पहले से पढ़ चुका है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए ये दूर से इट विल थ्रू या थ्रू स्ट्रीम ऑफ वाटर सो फार, बहुत दूर। एंड सेकंड केस हम यहाँ पे इन द सेकंड केस वी कंसिडर दिस इज द सेकंड टेप। अब सेकंड टेप में अगर आप देख ले, ये हमने H1 है और ये हमने H हाई डेप्थ H1 से यहाँ पे ये एरिया आता है। तो आप जब समझिए ये एरिया है A है, इस पर वाटर का वेट है, द वाटर वेट विच इज ओनली यहाँ से लेकर फ्रॉम एरिया A टू द टॉप ऑफ द बेकर। यहाँ पे इसका वेट जो है कम होगा, वेट पर यूनिट एरिया तो सेम है। जब वेट कम होगा तो प्रेशर आल्सो विल बी लेस, देन द स्ट्रीम ऑफ वाटर विल रीच या कवर अ कम डिस्टेंस एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन, और नाउ वी कम द थर्ड केस। दिस इज द डेप्थ वी कंसिडर, दिस इज द एरिया A3, this is the area A1 suppose, this is the area HA1, this is the area A3. If we consider यहाँ the weight of the water is less,
यहाँ पे आप ये बाकी ये छोड़ें, सिर्फ आप ये कंसीडर कर लेंगे A3 से लेकर यहाँ तक थाप तक, तो सिर्फ वाटर का वेट यहाँ से A3 से यहाँ तक उस पर वेट अमल करेगा. द वेट फोर्स एक्सर्टेड ओनली फ्रॉम A3 टू द टॉप ऑफ द बेकर. तो इन दिस केस लाजमी बात है कि द वाटर विल बी लेस, इस वेट आल्सो विल बी लेस. द वाटर विल बी फ्रॉम हियर टू हियर विल बी लेस, इस वेट आल्सो विल बी लेस. सो द प्रेशर must will less. So in case this is the third case. Understood? तो यहाँ तक तो सबसे कम प्रेशर किसका होगा? सबसे कम प्रेशर जो है ये टॉप 3 का, दिस इज कम प्रेशर होगा. क्लियर हो गया? अगर विच इसका मतलब इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर. जितना भी ये डेप्थ हम कंसीडर H1, H2 एंड H3, जितना भी डेप्थ ज़्यादा हो उतना ही वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा. और ये हमने ये स्कीमेटिक ये डायग्राम से जाहिर किया गया. जितना भी डेप्थ ज़्यादा हो उतना ही क्या होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद हम ये तो वाटर का प्रेशर के मुतालिक हमने पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेटिक्स. व्हाट इज? हमने हाइड्रोलिक पढ़ा था, वो तो फिजिक्स का ब्रांच था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि वी विल डिस्कस देयर. वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स के एनी लिक्विड जब प्रेशर लगाते हैं, एनी लिक्विड जब प्रेशर लगा, एनी लिक्विड जो बार बार हम कह रहे हैं एनी लिक्विड, यहाँ पे एनी मैकेनिकल के ज़रिए, मैकेनिकल फोर्स के ज़रिए अगर वाटर एंड गैसेस एक्सर्टेड प्रेशर गैसेस बाय अ मैकेनिकल फोर्स, वहाँ जी यहाँ तक हमने इसकी सिर्फ डिफिनेशन पढ़ा. आफ्टर हिम इज वी विल डिपेंडेंस ऑफ गैसेस प्रेशर. वन इज वी हैव wrote that rises the temperature. ये जाहिर सी बात है. अगर हम एक यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि डिपेंडेंस ऑफ गैसेस प्रेशर, गैसेस का प्रेशर कब बढ़ेगा, ये अगर हम इन दोनों में से किसी एक को बढ़ा दें. Then to be depends upon two factors. One is the rise in temperature. Let us consider we have shown this is the container. If we rise the temperature of this container, so first case, for example, this occupies only a collision, then the every molecules of a gas gets a kinetic energy. If we rise the temperature of a container, then every particles of a gas molecule get what? Kinetic energy. The kinetic energy means kina, motion, due to which the motion, the product collision between among these molecules also increases. Are you understand, dear students? मैंने ये कहा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस तमाम मॉलिक्यूल्स, गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. यानी काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मोशन. हर एक का मोशन तेजी से मोशन करेगा. कोई राइट डायरेक्शन, कोई लेफ्ट डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. द कोलिजन increases with the increase. It means the temperature बढ़ाने की वजह से, बढ़ाने से उसका कोलिजन among the या प्रेशर भी बढ़ेगा. अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका प्रेशर कैसे बढ़ेगा? एक दूसरे के पार्टिकल पर क्या ये जगह को ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, जो ज़्यादा ऑक्यूपाई होने की वजह से ये क्या करेगा, विच उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा. आप सिंपली यूँ भी कह सकते हैं कि द टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर ऑफ अ गैस.
जितना भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपने ये भी अपने हाउसेस में यू विल ऑब्जर्व इट, जब आप कोई भी चूल्हे पे कोई भी फॉर एग्जांपल यू कंसीडर द टी, यू आर कुकिंग टी इन योर हाउसेस, पहले से यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बॉटम जो है, बर्तन जो है, इसमें वाटर यहाँ तक होते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करें यहाँ तक है वाटर। अब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो वाटर जो है काइनेटिक वाटर की जो मॉलिक्यूल जो होती है जिसको वाटर की तरफ सपोज हम समझ वो भी बढ़ जाती है, हम थोड़ा सा वाटर की तरफ चले गए, गैस का भी यही प्रोसेस है। तो इसके दरमियान जो है गैस का प्रेशर आल्सो भी ग्रेटर, इट मीन्स सिंपली द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सेकेंडली केस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का टेम्परेचर हम यूँ भी बढ़ा सकते हैं, कैसे? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस कंटेनर में हमने कंसीडर किया फॉर एग्जांपल 8 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, इफ़ यू इंक्रीज, इफ यू आल्सो इंक्लूड फॉर इंस्टेड ऑफ 8 यू इंक्रीज 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, तो इट मीन्स यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गैसेस, आपने गैसेस की मिकदार को बढ़ा दिया। जब मिकदार बढ़ा दिया तो लाजमी बात है यहाँ पे प्रेशर भी क्या बढ़ेगा between one another, also on the walls of the container. Clear? Okay. अब behavior of gas under pressure. अगर if we exert pressure on a gas, तो उसकी क्या behavior है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या चेंज आती है, वो हम पढ़ेंगे। क्या बिहेवियर करता है, ये बिहेवियर जो है बॉयल्स ने, जिसको बॉयल्स लॉ कहते हैं, उन्होंने उसने जो है ये बिहेवियर डिस्क्राइब किए विद डिटेल। कैसे? बॉयल लॉ स्टेटमेंट, बॉयल लॉ स्टेट दैट P is inversely proportional to the volume of a gas if temperature remain constant. ये condition must will be, अगर temperature constant ना हो, if a temperature is not constant, तो in this case the pressure and volume, pressure and volume भी जो है ये इन्वर्सली रिलेशन जो है डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेशन ओबे नहीं करता। क्लियर? स्टेट्स दैट द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, किसका? गैस का। इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। ओके, हाउ, कैसे? सो मैथमेटिकली हम mathematically it can be written as the P shows the pressure is inversely proportional, is the proportionality signs 1 by V, where V shows the value। ये भी हमने पढ़ा था proportionality sign। If we convert a proportionality sign into equality sign, this is the sign of equality, you must write any constant, the constant 1 by V, this constant is known as K, where K is equal to P. It means the constants is equal to, it means the constants is equal to the product of pressure and the volume। ये क्या मतलब? बच्चों, असल में फिजिक्स जो है थ्योरेटिकल अगर हम बात कर लें कि ये फलाना फलाना ने इस तरह किया, इसको बेटर या बेस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए उसका मैथमेटिकल इक्वेशन पे सोचना पड़ेगा कि अगर आप इसके मैथमेटिकल इक्वेशन पे सोचें कि आया हमने जो डिराइव किया उसका एक्चुअली क्या मतलब है, तब आपके जहन में सब कुछ बैठ जाएंगे। ओके, वेयर K इज इक्वल टू PV इफ अ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कैसे? PV। सपोज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो है इस हमने लिया है 2 कंटेनर, 2 कंटेनर हमने लिए।
इसको 1। यहाँ पे प्रेशर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ये अबाव है, उसका पिस्टन ऊपर है, तो हम ये आप कंसीडर करें कि यहाँ पे जो प्रेशर है, तवज्जो से डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, तवज्जो से देखिए यहाँ पे प्रेशर सपोज जो है वो कितना है, यहाँ पे प्रेशर जो है सपोज P इज इक्वल टू 4, आप ऐसा समझे कि प्रेशर इज इक्वल टू 4 पास्कल। आप यूँ समझे कि यहाँ पे जो प्रेशर है 4 पास्कल है। यहाँ पे इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम आप कंसीडर करें कि दिस इज वॉल्यूम इज द 3 मीटर क्यूब। सो मल्टीप्लाई दिस टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट कंटेंट्स मीन इट कैन नॉट बी चेंज, इट्स वैल्यू इट वैल्यूज रिमेन्स ऑलवेज सेम। P इज इक्वल टू वहाँ पे 4 और वॉल्यूम इज इक्वल टू 3, दैट इज क्या 12, और पास यहाँ पे जो आंसर आ गया 12 आ गया। ओके, ऑन द अदर हैंड वी सी इफ वी decrease the volume of a container, suppose the volume of a container here you take 2 meter volume is equal to 2 meter cube। तो लाजमी बात यहाँ पे जो है अगर वॉल्यूम हमने कम कर दिया 2 मीटर क्यूब तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कितना बढ़ेगा? पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाए, डिक्रीज हो जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आल्सो डिक्रीजेस, द डिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस। तो वी से फॉर एग्जांपल द प्रेशर बिफोर इन फर्स्ट केस the pressure was 4 pascal and the second case the pressure is 6 pascal. Why? In first case the volume was greater, that was volume was large, that was 3 meter cube, or the second case the pressure was 4 pascal. And the second case if you compress the piston of a container, if you compress the piston of a container, the volume suppose up come to a 2 meter cube and the pressure, why? In second case you compress the piston, the distance between the molecule of a gas decreases, the pressure increases. So in this case the pressure is equal to 6 pascal. Now second case, this is the first case, second case K is equal to volume, in the second case P pressure is equal to 6, volume decrease होगा become 2, the resultant again सेम कम सेम, दोबारा भी हमारे पास जिसका रिजल्ट सेम आ गया यानी 12। इस इक्वेशन का जो मैंने आप लोगों को मैथमेटिकली प्रूफ किया, वी हैव प्रूव्ड दिस मैथमेटिकली, इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर एक को प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम ज़रूरी की बात है, ये इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम मस्ट will be decreased, if we increase the volume the pressure must be decreases. This ratio always remain constant, this ratio always remain constant. If we increase the pressure of a volume, if we increase the pressure decrease volume, if we decrease volume pressure, if we increase volume decrease pressure, pressure increase volume decrease, volume increase pressure decrease, this ratio remains constant. constant का यही मतलब है जो मैंने आप लोगों को मैथमेटिकली प्रूफ किया गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है यहाँ पे इसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एरोसोल स्प्रे। जो आमतौर पर हम डेली लाइफ में हम जुहारा लगाते हैं स्प्रे, या जो है मस्कीटो के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे तो हर एक ह्यूमन जो है जो ये यूज़ करता है स्प्रे, एरोसोल स्प्रे। ऑन विच फैक्टर दिस एरोसोल स्प्रे वर्क्स,
now we discuss this feature of the aerosol spray. First, it is declared from its name that aerosol. एरो का मतलब है एयर और सोल का मतलब है यहाँ पे एरो का मतलब है मीन्स एयर और सोल मीन्स लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैसेस, liquid and gases. So this is the aerosol. इसके बाद यहाँ पे एरोसोल टू पार्ट्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ इट डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स. वन पार्ट इज फुलफिल्ड फ्रॉम व्हाट? प्रोपेलेंट. प्रोपेलेंट का मतलब क्या है? प्रोपेलेंट गैस. ये ऐसा गैस होता है जो रूम टेम्परेचर से, ऐसा गैस होता है जो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर डायरेक्टली इजीली कन्वर्ट इनटू वेपोराइजेशन, वेपर. Easily it convert into vapor. The propellant gas is a type of gas which is easily convert below the room temperature into a vapor. ये वेपर में आसानी से रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है. Okay, this when they convert easily into vapors, तो vapor have a pressure. The vapor pressure is here and downward direction. The vapor pressure is here in the downward direction. Here is fitted a tube inside the aerosol spray. Aerosol spray. The second part of the aerosol spray, which is called product. Product consists of what? Product consists of liquid and solid. When you press this piston, due to the propellant gas vapor, this exert pressure on this product, this liquid, due to which this liquid coming out from the nozzle of a aerosol spray. This is the work function of the aerosol spray. Now, dear students, we summarize all of this. Now we discussed. So the pneumatics में हमने पढ़ा कि दिस इज द डिफिनीशन ऑफ न्यूमेटिक्स. इसके बाद है वाटर प्रेशर. यहाँ पे हमने पढ़ा कि वाटर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ द वाटर. जितना भी डेप्थ ऑफ द वाटर ज़्यादा उतना ही वाटर का क्या होगा? प्रेशर भी ज़्यादा होगा. इसके बाद बिहेवियर ऑफ गैस अंडर प्रेशर इज इट डिस्क्राइब किया बाय बॉयला कि द वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ इस तरह मैथमेटिकल इक्वेशन के इज इक्वल टू पी आ गया. अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात यहाँ पे जोड़ी के ग्राफिकली आप कैसे करें. इफ़ वी फॉर एग्जांपल पहले प्रेशर जो था 1 मीटर 1 पास्कल था. प्रेशर वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब था. इस तरह हम प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज. तो यहाँ पे देखिए प्रेशर की तरफ हम बढ़ा रहे हैं. ये ग्राफ को किधर हम जा रहे हैं? प्रेशर की तरफ. प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया, 2 पास्कल कर दिया, और वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. इस तरह देखिए डिक्रीज हो जाएगा, 0.5 मीटर क्यूब तक आ गया. इस तरह प्रेशर को हमने और भी कम कर दिया तो वॉल्यूम और भी ये करो आपके पास इस तरह आहिस्ता है. देखिए आते हैं करो आएगी. अगर इस तरह ये ग्राफ करो आएगी. अगर हम दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर जो है बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इस तरह देखिए. अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, रिवर्स आते हैं तो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगा. Dear students, this is the last topic of this unit here, this chapter of your textbook. That is called atmospheric pressure. First of all, we defined what is meant by atmosphere. जिस हम जो है ये एटमॉस्फेयर के लहर या तह में जो रहते हैं या एटमॉस्फेयर के एक समंदर में रहते हैं, जिस तरह के हमने यहाँ पे शो किया गया है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द अर्थ
around the earth everywhere is the air. This air is called atmosphere. This the around the earth, all of the around, this is the air around the earth. This is the earth which shown by a red color. The around the earth, this is the air. This air shows the atmosphere. Atmosphere जो हम जहाँ पे रहते हैं, या on the surface of the earth, we live also in the sea of air. In the sea of air, हवा के समंदर में हम रहते हैं. हवा के इस समंदर को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? हवा के इस समंदर को एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो आप सिंपली यूँ भी इसका डिफाइन कर सकते हैं. द बिग एनवेलोप ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड atmosphere. The big envelope around us, east side, left side, right side, left side, upward and down, this is called atmosphere. Clear? हमारे इर्द गिर्द तमाम जितना भी एयर है इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. हमारे इर्द गिर्द जितना भी एयर है और हम हवा के समंदर में रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. हाँ, ये तो एटमॉस्फेयर सिर्फ हमने डिफाइन किया. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एयर जो है डियर स्टूडेंट, दिस एयर आल्सो हैव अ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. इट इज द मिक्सचर्स. दिस एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. इस तरह डिफरेंट, इट इज द मिक्सचर्स of different molecules of air. It is a mixture of different molecules of air. अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर ले डियर स्टूडेंट्स, जो भी मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स जो है या गैस मॉलिक्यूल्स जो है जितना भी अर्थ के करीब हो, देखिए हमने यहाँ पे जूमिंग कर दिया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जूमिंग कर दिया सिर्फ एक पोर्शन, एक एरिया. यहाँ टोटल अर्थ हमने कंसीडर किया गया है. इस टोटल अर्थ में से सिर्फ वी हैव टेकन ओनली वन एरिया और हमने ये जूमिंग कर दिया. दिस इज द सिर्फ फॉर एग्जांपल ये वन एरिया हमने यहाँ से लेकर वहाँ पे आपको लोग के लिए वाज़े बना दिया गया. अब देखिए ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर है. On the surface, near the surface of the earth, the molecules of the air must will be increased. Why? Due to the attraction of earth, due to the gravity of earth. You also know that everything earth attract everything toward its center. These molecules on the surface of earth will be greater. Why? Due to the gravity of earth. Okay, it is denoted by A. ग्रेजुअली जो हम ऊपर जा रहे हैं यानी इसके दूर जा रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जहाँ पे हमने डॉटिंग लाइन से शो किए गए, दिस आल्सो डिक्रीजेस ग्रेजुअली. ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाउ वी डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये आज डिस्कशन जो हमने की किस मकसद के लिए की? इस मकसद के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द वेट, द फोर्स, ये कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने कंसीडर, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, इट हैज़, ये कोई वेट तो रखेगा कि नहीं? ये तो कोई वेट तो रखेगा. तो इसलिए हम कहते हैं दी वेट यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया. इस एरिया पर जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया गया है, द वेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर कॉल्ड, ड्यू टू द कॉलम, दिस इज द कॉलम ऑफ एयर. Due to the column of air, that is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure, the weight यानी force exerted on unit area of earth surface due to the column of air. जितना भी यहाँ पे column of air ज़्यादा हो तो उतना उसका प्रेशर ज़्यादा होगा. और ये एयर कॉलम है
इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एयर कॉलम है, इसलिए देयरफॉर इट इज अ एयर कॉलम, दैट इज फॉर we say that it is called, therefore it is called atmospheric pressure. It is clear from this area, from this diagram, that here the number of the molecules of gas is gradually decreases when it goes up. When we goes up gradually, this decreases. It means with the height from the surface of earth, height बढ़ाने के साथ साथ here the atmospheric pressure also gradually decreases. अगर आप जा रहे हैं अर्थात if you going upward, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सी लेवल से या अर्थ सरफेस से ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं तो आप पर क्या होगा, तो वहाँ पे प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये हमने यहाँ तक पढ़ा। ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट, इट इज डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर डिफरेंट गैस का मिक्सचर क्या है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के बुक्स में दिया क्या है, ऑक्सीजन से मैक्सिमम नाइट्रोजन है 78 है, 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, and 1% rare gas in iron argon and so on. This is the mixture of atmosphere of different gases. This is the mixture of different gases. Atmosphere is the mixture of different gases. इसमें ज़्यादा मिकदार में सबसे जो है या परसेंटेज में जो है वो नाइट्रोजन है 98 है। ओके, यहाँ पे यही बात है, वो कहता है कि आप यहाँ पे पेशावर में रहते हैं, पेशावर से आप जाकर किसी विजिट पे जाकर मरी तक, वहाँ पे मरी में और यहाँ पेशावर में जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंट होगा। दैट इज़ ये आप लोगों को पर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, उसका क्वेश्चन आप तलाश करके और मुझे भिजवा देंगे, ठीक है। ये कि क्यों ये ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दी सरफेस या इन द शावर, but it is less in murray. That is the question. You will solve it. This question. But here is a most important question. Why does a fountain pen leak if taken to a higher altitude? On the other hand, if we अगर हम देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है exerted on all objects on the surface of earth, यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लाइज ए, फॉर एग्जांपल आप समझिए बुक है, बुक पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल करता है। यहाँ पे जो है ये इंसान है, यहाँ पे हमने भी मेक अ वुमन, दिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो एग्जर्ट। लेकिन एक अहम क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई वी डू नॉट गेट क्रूश्ड, हाउ मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहाँ पे पड़ा, 10, 13, 25 पास्कल या 1 एटमॉस्फेयर, और उसका वेट वजन जो है कितना है 10 kg. If you carry this magnitude atmospheric pressure is equal to the 100 kilogram. It means if you carry 100 kg mass on your head, if you carry 100 kg mass on your head, that is equal to, this is equal to the atmospheric pressure. But it is अजीब सी बात है, फिर भी हम why cannot get या we do not get crushed, why we do not get crushed, हालांकि इस साइड पे हम पर फोर्स अमल करता है, इस साइड पे अपवर्ड हर तरफ के अमल करता है, लेकिन पे भी क्रूश्ड क्यों नहीं होता, इसलिए कि विद इन द body the blood circulation, in the body the blood circulation also exert a pressure. This pressure is a outward direction inside the body, this pressure outward direction, but the external pressure is inward direction. Both these forces atmospheric pressure cancel with each other, therefore we do not crush, इसलिए हम crush नहीं होते। क्लियर? इसके बाद जो है
हम यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने लिखा कि वाई डज हमने यहाँ पे पढ़ा क्या नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एवरीबॉडी जितना भी उसका इंटरनल प्रेशर हो, ये इंटरनल प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स आउटवर्ड डायरेक्शन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेयर, इसको एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट एक्ट्स टूवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन, बट योर एक्सटर्नल प्रेशर it acts outward direction. These both pressure are equal in magnitude, so they cancel the effect with each other. Therefore, we cannot, do not feel any atmospheric pressure. We do not feel any atmosphere. इसलिए हम उसको कोई भी atmospheric pressure महसूस नहीं करते. External pressure और हमारे जो internal pressure दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं. Okay. अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऑन द सरफेस नॉर्मल, हम बाकियाबाद की नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बराबर होगा. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक्सटर्नल, हर ऑब्जेक्ट के इंटरनल एक्सटर्नल बराबर. अगर हम जो भी ग्रेजुअली अपवर्ड जाते हैं देखें तो वहाँ पे एयर ये मॉलिक्यूल से जाहिर है कि एयर पे मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, ग्रेजुअली डिक्रीज, तो जितना भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर ज़्यादा उतना ही उसका प्रेशर या वेट ज़्यादा होगा, उतना जितना भी कम हो तो उसका वेट या प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता ग्रेजुअली होता जा रहा है. क्लियर? अब जी यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि ये ग्रेजुअली द हाइट ऑफ दिस डिक्रीजेज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर. यहाँ पे क्वेश्चन था in normal temperature, in normal atmosphere pressure, both are equal, therefore which cannot leak the pen. It's the most important question. If we दूसरी तरफ अगर हम देख ले कि ये क्या है सेकंड केस में, ये क्यों लीक होता है? अगर हम एक हाई एल्टीट्यूड, इफ वी टेकन इट टू अ हायर एल्टीट्यूड, तो इन दिस केस वी see this is the, for example, pen, this is the ink between, this is ink between the pen. Here the external pressure, the external at a higher altitude, the external pressure on pen is greater, but internal pressure is less. Internal pressure, external pressure is less, gradually increases by altitude. External pressure is less, but external pressure becomes less and internal pressure becomes greater, due to which ink leak from pen. एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा और जिसकी वजह से इंटरनल प्रेशर ज़्यादा, तो हमेशा के लिए फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड द लोअर प्रेशर. फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ओके. और यहाँ पे हाउ अनदर एक एग्जांपल है यहाँ पे कि हाउ वी सकिंग by a straw. How we sucking by a straw. यहाँ पे आप लोगों के इमेज बना दिया है कि how we sucking by a straw. This is the straw included. This is the, for example, any fluid, water and so on. This is a. So we know that the external force exerted on everybody, which is denoted by this arrow directed toward the downward. If you sucking this from here, if we sucking this from here, so the inside the tube, inside the straw produce a vacuum. If we sucking this inside the straw produce a vacuum. Inside the straw produce a vacuum, but the external pressure exerted on the liquid is greater, due to which the liquid enter into the straw. Okay.
due to which the ink enter the liquid and so on juice and so on juice जो भी है ये इस स्वाह में एंटर होकर बाहर चली जाती है। अगर आप इसको अंदर की तरफ शक्कर दें जो हम लंग्स जो है फेफड़े जो है तो इसमें क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होता है वैक्यूम। जब यहाँ पे वैक्यूम होती है प्रेशर कम, इट विल बिकम लेस प्रेशर एंड द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द फ्लूइड विल बी ग्रेटर ड्यू टू विच द pressure different created fluid always flow from higher toward the low pressure. Thank you so very much.